एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनके पास न खेत था न पैसा। कई कई दिन उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। गांव के लोग भी उनकी मदद नहीं करते थे। एक दिन आरव की माँ बहुत बीमार हो गई। दवा खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। आरव रोते रोते जंगल की ओर चला गया। जंगल में उसे एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा ने उसकी सच्चाई और दयालुता देखकर उसे एक जादुई बादल दिया। बाबा बोले, ये बादल सिर्फ अच्छे दिल वाले इंसान की बात मानता है। इसका इस्तेमाल कभी लालच के लिए मत करना। आरव ने जादुई बादल से कहा, मेरी माँ ठीक हो जाए। देखते ही देखते बादल ने अमृत जैसी बारिश की और उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। फिर आरव ने बादल से पूरे गांव में बारिश करने को कहा। सूखे खेत हरे भरे हो गए। किसानों की फसल लहलहा उठी और गांव में खुशहाली लौट आई। जो लोग पहले आरव का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी इज्जत करने लगे। कुछ समय बाद लालची जमींदार ने जादुई बादल छीनने की कोशिश की, लेकिन बादल ने तेज हवा चलाकर उसे सबक सिखाया। जमींदार ने अपनी गलती मान ली और गरीबों की मदद करने लगा। आखिर में बाबा फिर आए और बोले, तुमने इस जादुई शक्ति का सही उपयोग किया है। उन्होंने जादुई बादल हमेशा के लिए आरव को दे दिया। उस दिन के बाद गांव में कभी भूख, सूखा या दुख नहीं आया। आरव, उसकी माँ और पूरा गांव हमेशा खुशी से रहने लगे। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का गरीब लड़का रहता था। उसके पास खाने के लिए भी मुश्किल से रोटी होती थी। एक दिन भूखा प्यासा जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक बूढ़ी दादी मिली। दादी ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। रमेश के पास केवल एक समोसा था। वह खुद भूखा था, फिर उसने वह समोसा दादी को दे दिया। दादी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। ये लो जादुई समोसा। जब भी तुम इसे किसी भूखे को खिलाओगे, तुम्हारी एक सच्ची इच्छा पूरी होगी। शुरुआत में रमेश की हालत और भी कठिन हो गई। उसका छोटा सा घर आंधी में टूट गया, काम भी छूट गया और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे लगा कि शायद जादुई समोसा बेकार है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने वही जादुई समोसा एक भूखी छोटी बच्ची को खिला दिया। अचानक चमत्कार हुआ। गांव के एक बड़े व्यापारी ने रमेश की ईमानदारी देखी और उसे काम दे दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपना घर बनाया, माँ का इलाज कराया और गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। कुछ समय बाद रमेश गांव का सबसे सम्मानित और खुशहाल इंसान बन गया।